तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में होने वाली है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मोस्टली इसमें जो होता है हार्ट के बारे में बात करते हैं अपन। हार्ट की जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, हार्ट फंक्शन कैसे करते हैं, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। जो ये वीडियो होने वाली है अपनी बीएससी नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, तो जीएनएम के स्टूडेंट हैं और जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, मोस्टली हार्ट और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में कुछ क्वेश्चन ना पूछा जाता है। तो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। दूसरी बात कि जो अपनी जो क्लास है वो आज 1 पार्ट में है और इसके 2 से 3 पार्ट और आने वाले हैं, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है वो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए हमने उसको 2 से 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो आज की जो वीडियो के बाद नेक्स्ट डे दूसरी अपना पार्ट अपलोड होगा, तो चैनल से जरूर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियो जो सेकंड पार्ट आएगा वो भी मिल सके। तो बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपको देर ना हो। तो अपन बात करते हैं पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। इसका आज पार्ट 1 है, देख सकते हो आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं अपन कि अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के इंट्रोडक्शन की बात करें कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता क्या है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। जो अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है वो हार्ट और ब्लड वेसल्स के द्वारा बना होता है। द हार्ट एक्ट एज ए पंप while blood vessels provide the pathway through which blood circulate throughout the body। जो अपना जो हार्ट होता है वो एक एक्ट कर परफॉर्म करता है पंप। जो अपना जो हार्ट होता है वो अपना ब्लड पंप करता है, जो ब्लड वेसल्स के द्वारा अपने जो बॉडी के जो पार्ट होते हैं उनमें थ्रू आउट होता है एक रास्ते पाथवे के द्वारा। The cardiovascular system help in transporting important substance to different part of the body। जो अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है मेनली जो हार्ट होता है वो अपना हेल्प करता है कि जो अपने ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि अपनी ब्लड वेसल्स हो गई और अपना जो डब्ल्यूबीसी हो गई, जो मतलब ब्लड के द्वारा जो मतलब प्रोटीन्स होती हैं उनको ये ट्रांसपोर्टेशन करता है अपना बॉडी के विभिन्न पार्टों में। तो नेक्स्ट है अपना कि ये जो सॉरी ये जो आज की इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो इसमें हमारे आज 4 टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो पहला है हार्ट एंड इट्स एनाटॉमी, कि हार्ट की स्ट्रक्चर क्या होती है उसके बारे में अपन जानेंगे। सेकंड है अपने लेयर ऑफ द हार्ट, हार्ट की कौन कौन सी वॉल होती है, लेयर होती है, उसके बारे में जानेंगे। फोर्थ चैम्बर ऑफ द हार्ट, हार्ट के जो 4 चैम्बर होते हैं उसके बारे में हम विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। वॉल ऑफ द हार्ट, कि हार्ट में कौन कौन से वॉल प्रेजेंट होते हैं। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं। पहला है हार्ट एंड इट्स एनाटॉमी, हार्ट की एनाटॉमी के बारे में जानते हैं। हार्ट इज ए रफली कॉन शेप होलो मस्कुलर ऑर्गन। जो अपना हार्ट होता है वो एक कॉन शेप होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। जो कॉन शेप क्या होता है, कॉन शेप जैसे अपनी बंद मुट्ठी होती है उसको अगर ऐसे सेट करते हैं अपन, तो ये होलो मस्कुलर ऑर्गन इस टाइप का अपना हार्ट होता है। नेक्स्ट है अपना इट इज सैचुरेटेड द थोरेसिक कैविटी बिटवीन द 2 लंग्स एंड बिहाइंड द स्टर्नम। ये जो हार्ट प्रेजेंट होता है वो थोरेसिक कैविटी अपनी होती है, उसमें जो अपने दोनों लंग्स होते हैं, दोनों साइड के लंग्स होते हैं, उसके बीच में जो स्टर्नम के बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड, द ईच साइड कंटेंट 2 चैम्बर। अपना जो हार्ट होता है वो डिवाइडेड होता है लेफ्ट और राइट पार्ट में। इसमें एक लाइन लिखी नहीं है। जो ये हार्ट, जैसे ये हार्ट हो गया, नेक्स्ट में आपको हार्ट की संरचना होती है वो भी बताएंगे आपके लिए। हार्ट लेफ्ट और राइट साइड में जो होता है वो एक डिवाइडेड, मतलब इस तरह की लाइन के द्वारा डिवाइड होता है, तो उसको बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम जो हार्ट राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइडेड होता है वो सेप्टम के द्वारा होता है, और इसमें 2 चैम्बर बन जाते हैं। सो दी हार्ट आर ए टोटल 4 चैम्बर। तो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट है अपना कि चैम्बर कौन कौन से होते हैं। हार्ट ऑफ द चैम्बर, चैम्बर ऑफ द हार्ट, की हार्ट के चैम्बर कौन कौन से होते हैं। जब हार्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो उसमें कुछ वॉल भी प्रेजेंट होते हैं, तो उनके द्वारा ये जो अपना जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। तो पहला है अपना राइट एट्रियम,
सेकंड है राइट वेंट्रिकल, थर्ड है लेफ्ट आर्ट्रियम और फोर्थ है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इसके चार वो होता है चैम्बर होते हैं जिनमें ये अपना हार्ट डिवाइडर होता है। दे आर फोर इंपॉर्टेंट वॉल्व इन दी हार्ट। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से वॉल्व होते हैं हार्ट में। तो इसमें पहले बात करते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, वो ऊपर चला गया। ट्राइकस्पिड वाल्व, इट इज लोकेटेड बिटवीन द राइट लेफ्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। जो अपना हार्ट का, जैसे कि अपन बात करते हैं ट्राइकस्पिड है ना, जैसे कि ये हो गया अपना हार्ट हो गया, ये हार्ट हो गया अपना। तो ये वाला जो पार्ट है ये हो गया आपका राइट एट्रियम और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। तो ये जो पार्ट है अपना यहाँ होगा ट्राइकस्पिड वाल्व। तो इस जगह बोलते हैं अपन ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है इट हेल्प प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इनटू राइट वेंट्रिकल। जो ये ट्राइकस्पिड वाल्व होता है वो अपना जो बैक फ्लो होता है, जैसे कि जो अपना एक बार ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद दोबारा राइट आर्टरी में नहीं आए, उसके लिए ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। आपने देखा होगा कि वाल्व क्यों जरूरी होता है, कि वाल्व वो बैक फ्लो को रोकता है, चाहे वो हर्ट लगा लो चाहे कहीं लगा लो उसको, कि एक बार जो चीज चली गई वो बिना वाल्व के, जैसे आप गेट से बाहर निकल गए तो आपको गेट खोलना पड़ेगा तो आप बाहर आ सकते हो, वो वाला सिस्टम है इसमें। तो नेक्स्ट है अपना मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व क्या होता है? मिट्रल वॉल्व इज लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो अपना वॉल्व है ये आपका हार्ट हो गया, तो इस जगह ये वॉल्व प्रेजेंट होता है जो आपके बैक फ्लो को रोकता है। इट कंट्रोल ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट आर्टरियम इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका भी सेम कारण होता है कि ये बैक फ्लो को रोकता है। नेक्स्ट है ना पल्मोनरी वॉल्व। नेक्स्ट है अपना पल्मोनरी वॉल्व। इट इज ए सेमी लूनर वॉल्व लोकेटेड आउट ऑफ द राइट वेंट्रिकल। जो अपना ये जो वॉल्व होता है अपना सेमिलुलर वॉल्व जो लोकेटेड होता है वो आउटलेट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है अपना वहां प्रेजेंट होता है। इट कंट्रोल ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द पल्मोनरी आर्टरी एंड प्रिवेंट बैक फ्लो इनटू द राइट वेंट्रिकल। ये अपना जो कंट्रोल करता है बैक फ्लो को, पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, और जो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो की जो अपना राइट वेंट्रिकल होता है उसमें ये बैक फ्लो ब्लड वापस नहीं आता है। नेक्स्ट है अपना आरोटिक वॉल्व। आरोटिक वॉल्व है अपना, आरोटिक वॉल्व इज लोकेटेड द आउटलेट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसमें ये आरोटिक वॉल्व प्रेजेंट होता है। इट कंट्रोल ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू टू अरोटा एंड हेल्प प्रिवेंट बैक फ्लो इनटू वेंट्रिकल। जो अपना ये आरोटिक वॉल्व होता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा में होता है, जो हेल्प करता है बैक फ्लो को लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने से। अगर इसमें हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो ये जो सीक्वेंस होता है उसको कैसे याद रखेंगे अपन। तो एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें कि जो रखने वाली चीज है कि चार वॉल्व होते हैं अपने हाइट में, वो कैसे कैसे सीक्वेंस में होते हैं। तो पहले होता है ट्राइकस्पिड, सेकंड होता है मिट्रल वॉल्व, और थर्ड नंबर पर होता है पल्मोनरी वॉल्व, और फोर्थ नंबर पर अरोटा। ट्राइकस्पिड, मिट्रल और पल्मोनरी, अरोटा, ये चार वॉल्व प्रेजेंट होते हैं अपने हार्ट में। नेक्स्ट है अपना लेयर ऑफ द हार्ट, कि हार्ट में कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है। द हार्ट वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। जो अपना हार्ट होता है वो मेनली 3 लेयर से मिलकर बना होता है, जिसमें आपकी पहली है पेरिकार्डियम, सेकंड है मायोकार्डियम, थर्ड है आपकी एंडोकार्डियम। अब हम इन तीनों जो ये लेयर है इनके बारे में पढ़ेंगे, और अभी नेक्स्ट क्लास के अभी आप वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो आपकी सबसे जल्दी मिले आपको। तो पहला है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम कौन सी होती है? पेरिकार्डियम इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द हार्ट। जो अपनी जो पेरिकार्डियम जो लेयर होती है प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो सबसे बाहर की संरचना होती है वो पेरिकार्डियम होती है। इट हैज फाइब्रस एंड सिरोसस कंपोनेंट। इसमें जो एक फाइब्रस एंड सिरोसस नाम जो कंपोनेंट होते हैं उनके जो मिलकर बनी होती है फाइब्रोरसस। और जो ये जैसे कि अब ये फाइब्रस है, ये फाइब्रस हो गई आपकी, ये सिरोसस हो गई, तो इसके बीच में जो एक फ्लूइड भरा होता है उसको सिरोसस फ्लूइड बोलते हैं। सिरोसस फ्लूइड बोलते हैं, जो आपके जो ये बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स उनको कंट्रोल करता है उसको। द पेरिकार्डियल कैविटी कंटेंट फ्लूइड दैट हेल्प रिड्यूस
फ्रिक्शन ड्यूरिंग द मूवमेंट। जो आपको पहले बताया था सिरोसिस फ्लूइड, वही होता है जो ये आपकी जो फ्रिक्शन, जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं उनको ये मूवमेंट करने से रोकता है। नेक्स्ट स्टेप ना मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होती है? मायोकार्डियम इज द मिडिल मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट। जो मायोकार्डियम होती है अपनी, जो बीच की जो सबसे पहली हो गई और लास्ट हो गई, उसकी जो बीच की लेयर होती है वो मायोकार्डियम होती है। इट फॉर्म द मेजर बल्क ऑफ द हार्ट वॉल एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। ये जो मेजर मिलकर बनी होती है हार्ट की वॉल, ये रेस्पॉन्सिबल होती है जो अपना जो पंप करता है हार्ट, जो ब्लड पंप करता है उसके जो रेस्पॉन्सिबल होती है उस चीज के लिए ये। नेक्स्ट है अपना एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम क्या होता है? एंडोकार्डियम इज द इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट। जो हार्ट में आपने देखा होगा कि छोटी छोटी लाइनिंग मिलती हैं, तो वो एंडोकार्डियम की वजह से मिलती है, क्योंकि एंडोकार्डियम जो हार्ट होता है उस पर लाइनिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। इट प्रोवाइड स्मूथ लाइनिंग फ्रॉम द चैम्बर्स एंड आल्सो कन्वर्ट इन द हार्ट वॉल्व्स। जो ये प्रोवाइड करती है स्मूथ लाइनिंग एंड चैम्बर एंड कन्वर्ट होती है वो हार्ट वॉल में। अपन देख लेते हैं इसमें कि ये कौन कौन सी लेयर होती हैं। ये अपनी जो हार्ट की जो एक बॉल है उसमें ये जो दिख रही है आपको, बीच वाली जो दिख रही है आपको, इसको मैं देखो ट्राई करता हूँ, ये कलर से जो दिख रही है आपको, ये हो गया आपका पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, ये आपको पेरिकार्डियम कैविटी है, इसमें आपका फ्लूइड भरा होता है। इसके बाद जो ये लेयर, कलर चेंज करते हैं इसका हम, ओके। इसके बाद ये जो लेयर है, इसको बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये हुई है फाइब्रस पेरिकार्डियम। और ये जो बीच वाली है, आपको, ये है पेराइटल लेयर ऑफ द सिरोसिस और पेरिकार्डियम, ठीक है। और ये जो, सॉरी, अरे ये क्या चालू हो रहा है। और ये जो अंदर वाली दिख रही है आपको, ये सबसे अंदर वाली है एपिकार्डियम। एपिकार्डियम सबसे अंदर वाली है। इसके बाद आपकी मायोकार्डियम जो सबसे जो मोटी परत होती है वो मायोकार्डियम होती है। उसका सबसे पतली जो परत होती है वो है एंडोकार्डियम। ये जो लेयर है बाहर की, ये हो गई एंडोकार्डियम, ये हो गई मायोकार्डियम, ये हो गई आपको एपिकार्डियम। और ये जो लेयर है तीनों, ये पेरिकार्डियम की लेयर है। तो आज की जो ये लेक्चर है, आज की लेक्चर में बस इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट में आपको इससे आगे के जो टॉपिक हैं वो मिलेंगे, जिससे कि आप चैनल पर बने रहें। और बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम है उनके लिए, उसके एग्जाम होने से पहले सारी एनाटॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक इसी चैनल पर आ जाएंगे। और अगर आपको अपना, चाहे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे हम अपने वीडियो के लिंक में, चाहे कैसे भी आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, जिससे कि हमारे जो नोट्स हैं, स्लाइड्स हैं, वो सारी आपको प्रोवाइड हो और आपके लिए अच्छी हेल्पफुल हो। और अपनी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। काट डाला।